व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। शेयर फ्राइडे के सेशन में लगभग 2.25% मजबूत रहा है। और इस वीडियो के अंदर में मैं हैवेल्स की बहुत सारी तारीफ करने वाला हूं और साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स जो है आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि एज एन इन्वेस्टर, एज ए स्विंग ट्रेडर आपके बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे को हैवेल्स पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज इसका फंडामेंटल कारण तो है ही है। हैवेल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर में हैवेल्स, इन द एफएमसीजी सेक्टर, एफएमईजी, इलेक्ट्रिकल गुड सेक्टर। तो बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो घर घर पहुंचे हुए हैं और आप सबने हैवेल का नाम सुना ही होगा। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू बहुत है इस कंपनी की। जो बेसिकली इंडिया में फैशन आया ना कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को शोरूम में लगाना, दैट वाज हेवल्स वन ऑफ द लीडिंग इन दैट। कि जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स उन्होंने बनाए, लॉयड, हैवेल्स, क्रैपट्री, ये सारे इनके ब्रांड्स के ही नाम हैं। और साथ ही साथ में इनकी जो प्रेजेंस है ग्लोबली बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इनके फंडामेंटल्स में मेरे को बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है। ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो इनका जो सेल्स है दैट हैज़ बीन ग्रोइंग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। 15% का सेल ग्रोथ इनका हुआ पिछले 3 साल के अंदर में। और फंडामेंटली अगर आप बात करोगे ना तो इनकी जो बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वैसे पी रेशो अगर आप देखो तो 60 की होती है। लेकिन जितने भी ये शेयर है ना, एफएमसीजी हो गया, एफएमईजी हो गया, ये आपको नॉर्मली महंगे मिलेंगे बिकॉज ये चलते रहते हैं शेयर्स, डिफेंसिव शेयर्स है, तो इनके अंदर में बाइंग इतनी कम होती नहीं है। लार्ज कैप कंपनी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इनकी होल्डिंग्स चेक करोगे ना तो आपको असली कॉन्फिडेंस जो है कंपनी के अंदर में नजर आता है। 59% जो है प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के अंदर में मौजूद है। लगभग 4% म्यूचुअल फंड्स ने खरीद के रखा है, लगभग 6% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने खरीद रखा है, और एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 23%। यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड से लगभग 6 गुना जो है ज़्यादा हिस्सा एफआईआईज के पास पड़ा हुआ है, और रिटेल के पास सिर्फ 7.5% जो है हिस्सा वो पड़ा हुआ है। तो ये तो हो गई वैल्यूएशंस की बात और स्ट्रेंथ की बात। अब स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है खास, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा इसके चार्ट्स के ऊपर में। ये हेवल्स का चार्ट है। और देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे ना तो एक अलग पिक्चर प्रिंट होती है। ये डेली चार्ट है हेवल्स का। और अगर आप खाली डेली चार्ट देख रहे हो तो आप सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ है कि शेयर जो है पिछले 7-8 दिन में एक लो लगाता है 1020 का, और वहां से ऑलमोस्ट 15-16% रैली जो है शेयर दे चुका है। राइट, डेली चार्ट देख के इसकी कोई भी लॉजिक नहीं बनती है। लेकिन अगर मैं वहीं अगर इसका वीकली चार्ट देखता हूँ तो बातें कुछ हद तक समझ में आती हैं। कैसे, वो समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे को पता है कि मार्केट्स हैव बीन फॉलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। और उसके बाद में लास्ट टू लास्ट वीक जो था दिसंबर का 20-21 वाला हफ्ता, वो बहुत खराब था मार्केट्स के लिए, बहुत सारे शेयर्स गिरे थे। और वहीं पे इसने अपनी रेड कैंडल बड़ी सी बनाई है। देखिए, उसके बाद में कई सारे शेयर्स के अंदर पुल बैक आया है, कईयों के अंदर नहीं भी आया है। लेकिन जिन शेयर्स के अंदर पुल बैक आया है ना, आप उसमें जाके नोटिस करो कि क्या उन्होंने अपना ये जो 21 दिसंबर की कैंडल है, जो भी शेयर के अंदर में आप जाके देखोगे वीकली कैंडल, क्या उसने उसको पार किया है अभी तक। तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो इस टेस्ट को फेल करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व ये किया है कि जो भी शेयर्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ तो रहे हैं, बाउंस बैक तो दे रहे हैं, बट ये जो गिरावट 3 हफ्ते पहले आई थी इसके ऊपर वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन हेवल्स के अंदर में ये चीज़ साफ साफ दिखती है कि इसने अपने 21 दिसंबर वाला जो हफ्ता था उसको पार करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही एविडेंट है आंखों के सामने है, कि अगर आप वीकली चार्ट को थोड़ा बड़ा करोगे ना तो फायदा ये होता है कि बहुत सारा डेटा आपको छोटी सी स्क्रीन पे दिख जाता है। हेवल्स का जो ये लेवल है ना, 1020, 1030, ये इसका एक ट्रेडिशनल सपोर्ट जोन है, जो पिछले 1-1.5 साल से निभाता हुआ आ रहा है, खासतौर पर 2022 के अंदर में। 2021 में जब रैली बनी थी तो यहाँ पे जो लेवल था हेवल्स का लगभग 950 रुपये का था। 950 वॉज अ सपोर्ट। बट आफ्टर दैट सपोर्ट वॉज टेकन, एंड उसके वहां से जो इसने एक रैली बनाया 1500 रुपये तक, उसके बाद जब ये नीचे गिरा है, बार बार मल्टीपल टाइम जिसने सपोर्ट लिया है एट द लेवल्स ऑफ 1020, 1030। आप 1000 रुपये लेकर चलो, इसका रॉक बॉटम सपोर्ट है बिल्कुल। तो वहां से ये ट्रेड कर रहा है 20% ऊपर। तो क्या फेयर वैल्यूएशन है हेवल्स के लिए। देखिए, मैंने हमेशा आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि जब भी आप एक लार्ज कैप कंपनी खरीदो जो अच्छी है, उसका मेट्रिक क्या होता है कि अगर आपको ये इसके 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास मिल जाए ना, तो आंखें बन के खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि 200 वीकली मूविंग एवरेज ये स्टॉक्स नहीं तोड़ते जो अच्छे लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। बड़ा करके अगर आप इस चार्ट को देखोगे और पीछे जाओगे ना तो यू विल फाइंड वेरी लिटिल इंस्टेंसेस जहां पे ये 200 वीकली मूविंग एवरेज टच हुआ है। वहां से तो ऊपर जाना ही है, लेकिन यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल है। ये भी जो दो मैंने सर्कल्स किए हैं, एक है 2020 कोविड, और एक है 2008 द लीमन ब्रदर कोलैप्स।
तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं, ये आमतौर पे नहीं देखने को मिलते। 10-12 साल में एक आध बार ऐसा मौका मिलता है जब सारे स्टॉक्स जो है वो सेल पे मिलते हैं, सेल के दामों पे मिलते हैं। अगर आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखोगे तो हैवल्स के अंदर में हमेशा अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ठीक ठाक ऊपर ही रहा है, वो नीचे नहीं आया है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी फेयरली पॉइस्ड। और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आंखें बंद करके बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपके अंदर में पेशेंस है, अगर आप वेट करना चाहते हो, तो आई थिंक यू कैन वेट फॉर हैवल्स टू कम नियर 1100, नियर 1050। लेकिन अगर उतना पेशेंस नहीं है, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये खास तौर पे एक स्टॉक है जो रेंज में चल रहा है। एंड राइट नाउ इट इज एट द लोअर लेवल ऑफ द रेंज। तो यहाँ से 1400 रुपये तक ये स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है, 1350 1400 रुपये तक, जो कि यहाँ से एक और 15 16 18% की अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस ऑन द हैवेल्स इंडिया शेयर। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।